अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2001 पार्टनरशिप फॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी इंटरमीडिएट अकाउंटिंग कराची बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ समझेंगे भी कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ। तो लेट्स स्टार्ट विथ रीडिंग द क्वेश्चन। गिवन ऑन March 31st 2001, Naseem and Rashid decided to form a partnership under the name of Mehran Traders। ठीक है। सो नसीम और रशीद जो कि दो पार्टनर्स हैं या दो पर्सन हैं जिन्होंने सोचा कि भाई हम पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे और जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म होगा उसका नाम रखेंगे मेहरान ट्रेडर्स। ठीक है। सो बाय मर्जिंग द इंडिविजुअल बिजनेस, अब ये दोनों दो जो पर्सन थे वो एक बेसिकली बिजनेस पर्सन थे या बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई हम जो अपना बिजनेस मर्ज कर लें, यानी कि अब दो बिजनेस हैं तो उसको एक ही कर लें। ठीक है। तो ऑन दैट डेट द एग्रीड वैल्यूड वैल्यूड ऑफ ईच आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट वर एस अंडर। ठीक है। तो उन्होंने इस तारीख को अच्छा यहाँ पे अच्छी तारीख गिवन है ये रही ऑन March 31st। ठीक है। सो March 31st को उन्होंने कहा कि भाई हम जो है कुछ हमारे आइटम्स हैं हमारे पास हमारे इंडिविजुअल बिजनेस में, और ये बिज़नेस के आइटम्स जो है वो उन लोगों ने एक दूसरे के आइटम्स की ये वैल्यू लगाई। ठीक है। अब ये इनकी यहाँ पे बैलेंस शीट है। ठीक है। कैश जो है नसीम के पास 20,000 का है और रशीद के पास 50,000 का है। अकाउंट रिसीवेबल जो है 40 और 25 हैं। ठीक है। इसी तरीके से तमाम बैलेंस शीट यहाँ पे गिवन है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक जर्नल एंट्रीज बनानी है जिसमें दिखाना है कि भाई एक जो है वो नई फॉर्म जो है वजूद में आई है और वो मतलब इन दोनों के जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनसे बनी है। ठीक है। जैसे एक कैश कंट्रीब्यूट किया नासिम ने 20,000 का और रशीद ने 50,000 का, और अकाउंट रिसीवेबल्स थे और मर्चेंडाइज थी, बिल्डिंग है। ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट नसीम के पास नहीं है लेकिन राशिद के पास है। ठीक है। इसी तरीके से ही बिल्डिंग जो है वो नसीम के पास है लेकिन रशीद के पास नहीं। तो इस तरीके से हम जो है इनकी पूरी जर्नल एंट्रीज पास करके इनको एडमिट करेंगे। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो है जर्नल एंट्रीज का ऑलरेडी पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। मेहरान ट्रेडर, सबसे पहले आप कंपनी का नाम लिखोगे, देन जो आप बना रहे हो वो। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं, सो जर्नल एंट्रीज, फिर जिस तारीख की बना रहे हो वो तारीख। ठीक है। जैसे यहाँ पे March 31st 2001 की बना रहे हैं। ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम नसीम का कैपिटल यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो नसीम के पास क्या क्या है, नसीम के पास है कैश है 20,000 का, तो यहाँ पे हम कैश लिख लेंगे। ठीक है। कैश आ गया आपका 20,000 का। ठीक है। डेबिट 20,000 का कैश आ गया। फिर नसीम का क्या है, फिर है नसीम का अकाउंट रिसीवेबल्स हैं 40,000 का। अच्छा ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, पीछे भी कुछ यहाँ पे गिवन है। ठीक है। पीछे यहाँ पे इन दोनों के अलग अलग डिफरेंट कैपिटल भी गिवन है। ठीक है। अच्छा अब ये जो है आपको ये बैलेंस शीट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास कैपिटल्स भी होंगे। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट जनरल एंट्रीज भी बनानी है और फिर जो है इनिशियल बैलेंस शीट भी बनानी है इनकी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है। तो चलें यहाँ मतलब इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। तो कैश आ गया 20,000 का। फिर क्या है नसीम के पास, फिर नसीम के पास है अकाउंट रिसीवेबल्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है। बिल्डिंग 85,000 की, और अलाउंस ऑफ बैड डेट्स जो है वो आपका क्रेडिट साइड पे आएगा, और अकाउंट्स पेबल भी, बिकॉज दिस बोथ आर एक ये तो एक्सपेंस है और दूसरी लाइबिलिटी है। ठीक है। तो इन कौन कौन सी चीज़ें डेबिट साइड पे आएंगी, अकाउंट रिसीवेबल्स, मर्चेंडाइज। ठीक है। बिल्डिंग और ऑफिस इक्विपमेंट तो नहीं है उसके पास। ठीक है। फिर अलाउंस ऑफ बैड डेट्स ये भी एक्सपेंस है एक तरीके से, तो एक्सपेंस भी ये जो है आपका क्रेडिट्स ये क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्योंकि अच्छा ये एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये एक्सपेंस होता तो ऑब्वियसली एक्सपेंस भरने से जो है आप उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, राइट। तो ये बेसिकली क्या है, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्या होता है कि आप अकाउंट रिसीवेबल्स में से काटते हो, ये एक बैलेंस शीट का आइटम है। ठीक है। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो बैलेंस शीट के आइटम नहीं होते हैं, वो किसका आइटम होता है, एक्सपेंसेस आपकी इनकम स्टेटमेंट के। तो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स जो है वो बेसिकली एक तरीके से आपके एसेट्स को घटाते हैं। ठीक है। आप अकाउंट रिसीवेबल्स में से उनको लेस करके फिर जो अमाउंट आती है वो लिखते हो, तो जिसकी वजह से ये जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएंगे। फिर अकाउंट्स पेबल हैं, ये तो लाइबिलिटी है, तो ऑब्वियसली ये भी जो है आपकी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, क्योंकि भरने से क्या करती है, क्रेडिट होती है। और इसी तरीके से जो आपका कैपिटल है वो भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। एंड सेम गोज़ फॉर द राशि। ठीक है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करके आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये बनेगा। ठीक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। और राशिद का क्या है, राशिद का भी अलाउंस ऑफ बैड डेट्स और अकाउंट्स पेबल और कैपिटल जो है वो क्रेडिट होगा, बाकी तमाम अमाउंट्स
हाँ सॉरी डेबिट होंगी, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से जो है इसकी ये तमाम जो है एंट्रीज पास होंगी, ठीक है। जैसे जैसे जो नसीम के पास कैश अकाउंट रिसीवेबल जितनी जितनी अमाउंट से लिखा हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन में, हमने उतनी उतनी अमाउंट से इसको जो है डेबिट और फिर बाकी जो क्रेडिट जो चीज़ें होनी थी उनको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कैपिटल की अमाउंट यहाँ पे मेंशन है, कैपिटल ऑलरेडी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी आपके पास गिवन है, ठीक है। और इसी तरीके से जो राशिद है उसको भी हमने इसी तरीके से यहाँ पे इनकी भी एंट्री पास कर ली, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये राशिद की भी 50,000, 25,000, 60,000, ठीक है। सो फिर 50,000, 25, 60, 30,000। अच्छा, जो डिफरेंस है इसमें वो ये कि ऑफिस इक्विपमेंट राशिद के पास है जबकि नसीम के पास सिर्फ बिल्डिंग है, ठीक है। तो नसीम के पास अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल्डिंग नसीम के पास है और ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो राशिद के पास है, ठीक है। बाकी हर चीज़ सेम है। अब बैलेंस शीट में क्या होगा कि बैलेंस शीट में जैसे एसेट की साइड और एक लायबिलिटी और कैपिटल की साइड होती है। तो एसेट्स में जैसे कि कैश है ना, कैश राशिद के पास भी है और नसीम के पास भी है, ठीक है। तो दोनों का प्लस होके फिर यहाँ पे एक ही कैश की जो है अकाउंटिंग टाइटल आएगा और एक ही मतलब कैश का हेड आएगा और उसी में दोनों की अमाउंट लिख लोगे क्योंकि अब ये मर्ज हो गया ना बिजनेस, तो कैश अलग अलग से तो नहीं लिखेंगे ना कि नसीम का कैश इतना है और राशिद का कैश इतना है। तो हम जो है वो एक ही जो है अमाउंट डालेंगे कैश की, जैसे कि यहाँ पे एसेट की साइड पे मैंने यहाँ पे लिखा कैश, ठीक है। अब कैश कितना है टोटल बिजनेस के पास, नसीम के पास जो था वो 20,000 है और राशिद के पास 50,000 है। तो 20, 50 कितना हो गया, ये हो गया आपका 60-70,000 कैश, ठीक है। तो कैश आ जाएगा यहाँ पे 70,000 का, ठीक है। फिर हम अकाउंट रिसीवेबल्स देखते हैं, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल्स कितने के हैं आपके पास, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 25,000 जो है राशिद के पास है, ठीक है। और 40,000 जो है वो नसीम के पास है, ठीक है। सो 25, 40 कितने हो जाएंगे ये देख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर में। 40 प्लस 25 40 प्लस 25, तो ये बन जाएंगे आपके 65,000। सो 65,000 टोटल अकाउंट रिसीवेबल है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 65,000, ठीक है। और फिर हम इसमें से लेस कर देंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ठीक है, जो बैड डेट्स था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैड डेट्स जो है वो लेस हो जाता है अकाउंट रिसीवेबल्स में से। सो बैड डेट भी जो है वो एक ही हेडिंग डालोगे, मतलब सॉरी नॉट हेडिंग, एक ही हेड डालोगे बैड डेट्स का और उसी में दोनों को प्लस कर दोगे, ठीक है। दोनों जो भी दोनों के दो पार्टनर्स के दोनों बैड डेट्स हैं, ठीक है। सो 15,000 एक और दूसरा बैड डेट्स कितने का है, अलाउंस 12,000 का, ठीक है। सो 15,000 प्लस 12,000, तो टोटल बैड डेट्स कितने हो गए 27,000 के, ठीक है। सो ये 27,000 जो है यहाँ पे आप माइनस में लिखोगे, 27,000 ये नेगेटिव में आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ही हम जो है वो इस पूरे एसेट्स को फिल आउट करेंगे और ये मैं वीडियो को पोस्ट करके करूँगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि आप देखिए मैंने तमाम फिल आउट कर लिया। बिल्डिंग आ गई, ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, मर्चेंडाइज दोनों प्लस हो गया है, ठीक है, नसीम और राशिद के, तो ये 95 हो गया। अब हम इन सबको सम करेंगे और हमारे टोटल एसेट्स लिखेंगे, ठीक है। तो चलें इन्हें सम करते हैं। सबसे पहले आपके पास है 70 प्लस 65,000, फिर माइनस 27,000, फिर है प्लस 95,000, फिर अगेन प्लस 85,000, फिर अगेन 30,000 प्लस की साइन के साथ। तो ये आपके पास हो गए 3,18,000, ठीक है। सो 3,18,000 क्या है आपके पास टोटल एसेट्स। अब हम आपकी लायबिलिटी और कैपिटल की तरफ आ जाते हैं। लायबिलिटी जो है सिर्फ एक ही है, वो है अकाउंट्स पेबल, ठीक है, क्योंकि अलाउंस ऑफ बैड डेट्स आपको पता है कि अकाउंट रिसीवेबल में से डिडक्ट हो गया वो आता है। अकाउंट्स पेबल आपके पास राशिद के हैं 33,000 के और नसीम के जो अकाउंट्स पेबल हैं वो 45,000 के हैं। तो ये 45 और इन दोनों को प्रेस कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि टोटल कितने हो जाएंगे। 45 प्लस 33,000, सो 33,000 कितने हो गए आपके पास, ये 78,000। सो 78,000 के टोटल अकाउंट पेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे हम AP लिखते हैं, दैट इज़ अकाउंट पेबल, और ये कितने का आ रहा था 78,000 का, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, क्योंकि लायबिलिटीज़ हो गई तो सिर्फ अब कैपिटल्स आएंगी। कैपिटल जो है आपके पास दो कैपिटल बैलेंसेस है, एक है नसीम का कैपिटल और दूसरा है आपके पास राशिद का कैपिटल, ठीक है। दोनों जो है 1,20,000 है और ये यहाँ पे भी 1,20,000 आएगा। फिर यहाँ पे हम इसको सम कर देंगे, ठीक है।
तो आप लिखते हैं टोटल लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल कितना आएगा। अच्छा ये बैलेंस शीट है तो यहाँ पर दोनों चीज़ें बैलेंस आनी चाहिए। अगर ये बैलेंस नहीं आती तो दैट्स मीन दैट यू हैव मेड सम ब्लंडर्स। सो देखते हैं कि ये बैलेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। 78 प्लस 120 प्लस अगेन 120 तो ये कितना आ गया 3,18,000। सो दैट्स बैलेंस। ठीक है, सो ये बैलेंस अमाउंट आ रही है, इसका मतलब कि हमने ये क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। और इसी के साथ ही ये वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।